इस मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक है और फ्रैंक एक बहुत ही ज़हीन बच्चा है। फ्रैंक ने बहुत छोटी सी उम्र में ही एक जेट पैक बनाया है और वो अब उसे न्यूयॉर्क के एक फेस्टिवल में सेल करने के लिए आया था, लेकिन उसके जेट पैक को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसका जेट पैक प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। और अपनी सारी मेहनत को वेस्ट होता देखकर फ्रैंक अब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था और अब फ्रैंक उदास होकर उस जगह से बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे एक एथीना नाम की लड़की मिलती है। वो फ्रैंक को एक लेबल पिन देती है जिसके ऊपर टी लिखा हुआ था और उसे अपने पीछे आने को कहती है। और अब वो एथीना को फॉलो करते हुए वाटर राइड लेता है और ये वाटर राइड उसे एक टनल तक पहुंचाती है जहाँ पर उसके बैच को स्कैन किया जाता है और उसे फिर एक लिफ्ट तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई लिफ्ट नहीं है बल्कि एक टेलीपोर्ट मशीन है, यानी ऐसी मशीन जो किसी भी चीज को विदाउट ट्रेवल किए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। और यहाँ पर ये टेलीपोर्ट मशीन फ्रैंक को टुमारोलैंड पहुंचाती है। टुमारोलैंड में फ्रैंक हर चीज को देखकर दंग हो गया था क्योंकि यहाँ पर हर चीज हाईटेक थी। फ्रैंक को ये अब एक अलग ही दुनिया लग रही थी और अभी वो सारी चीजें नोटिस ही कर रहा था कि एक रोबोट उसका जेट पैक ले लेता है। फ्रैंक उन गार्ड्स को देखकर डर जाता है और उनसे बचकर वहाँ से भाग रहा होता है कि एक ब्रिज से नीचे गिर जाता है, लेकिन फ्रैंक का जेट पैक उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। और यहाँ फ्रैंक को रियलाइज हुआ था कि उसका जेट पैक बिल्कुल ठीक हो गया था और अब वो वर्क भी कर रहा था। इसी मोमेंट पर अब इस लैंड पर उसे दोबारा एथीना मिलती है और एथीना फ्रैंक को इस लैंड के बारे में बताती है और वो उसे कहती है कि इस लैंड को टुमारोलैंड कहते हैं। अब फ्रैंक एथीना के साथ इस लैंड में रहने लग गया था और यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो टुमारोलैंड में बहुत सारी इन्वेंशंस करता है और अब मूवी में हमें दिखाया जाता है कि काफी साल गुजर गए हैं और अब दोबारा हम अर्थ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केसी है। केसी के फादर नासा के एक इंजीनियर हैं और केसी जानबूझकर नासा के किसी न किसी प्रोग्राम को खराब कर देती है ताकि उसे ठीक करने के लिए नासा को उसके फादर की जरूरत पड़े और इस तरह उसकी फादर की जॉब बनी रहे। लेकिन इस बार ये काम करते हुए कोई केसी को देख लेता है और इसीलिए अब केसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब केसी को रिलीज किया जाता है तो अब उसके सामान में बिल्कुल वैसी ही लेबल पिन थी जैसी फ्रैंक के पास थी, यानी वैसी ही लेबल पिन जैसी लेबल पिन एथीना ने फ्रैंक को दी थी। केसी जैसे ही उस लेबल पिन को टच करती है तो एकदम से वो टुमारोलैंड टेलीपोर्ट हो जाती है। अब केसी भी टुमारोलैंड पहुंचकर हर चीज देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसने भी आज से पहले इतनी एडवांस चीजें कहीं नहीं देखी थी। यहाँ हर चीज बिल्कुल डिफरेंट और एडवांस थी। केसी को ये सारी चीजें देखकर बहुत मजा आ रहा था। अभी केसी इस लैंड को देख ही रही होती है कि अचानक उसके बैच के ऊपर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जिसका मतलब था कि उस बैच की बैटरी लो हो रही है और अब काउंटडाउन के 0 होने से केसी दोबारा अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाती है। केसी अपने साथ होने वाली हर चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो जगह थी क्या वो मैजिकल लैंड थी। केसी के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। केसी को वो बैच मिलना और फिर उस लैंड में जाना और अचानक उसका घर वापस आ जाना। और अब केसी अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी और इसीलिए अब वो अपने भाई के साथ मिलकर इस बैच पर रिसर्च करती है और अब रिसर्च करने पर उन्हें एक शॉप का एड्रेस मिलता है। केसी जल्दी से अब उस शॉप पर जाती है और उस शॉप पर जाकर वो शॉपकीपर्स को वो बैच दिखाती है जो उसे उसके सामान से मिला था। यहाँ पर शॉपकीपर्स वो बैच देखकर अब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और अब वो शॉपकीपर्स गुस्से में केसी से इस बैच के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन केसी को उस बैच के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो बैच तो उसे उसके सामान से मिला था। और अब जब केसी के पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं होता तो वो लोग अपनी फायर गन से केसी को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। केसी बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रही होती है कि उसी दौरान अब यहाँ पर एथीना की एंट्री होती है और अब एथीना इन दोनों शॉपकीपर से बहुत अच्छे से लड़ती और उनमें से एक शॉपकीपर को मार देती है या ये कहें कि एक शॉपकीपर को तोड़ देती है क्योंकि यहाँ पर एथीना के उस एक शॉपकीपर को खत्म करने से हमें पता चला था कि वो दोनों शॉपकीपर रोबोट्स हैं। अब एथीना और केसी दोनों जल्दी से इस शॉप से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहीं पर दूसरा रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और वो शॉप जल जाती है, लेकिन एथीना और केसी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एथीना केसी को फ्रैंक के घर ड्रॉप कर चली जाती है। फ्रैंक केसी को अपने घर आने से मना करता है, लेकिन फिर केसी किसी न किसी तरह फ्रैंक के घर के अंदर एंटर हो जाती है और केसी अब फ्रैंक के घर पर बहुत सारी एडवांस चीजें देखकर फ्रैंक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। यहाँ ये सब
सब देखते देखते अब केसी एक रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन्स पर कुछ न कुछ प्ले हुआ था। उन स्क्रीन्स पर फ्यूचर और पास्ट के व्यूज दिखाए जा रहे थे। केसी तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक ने कोई ऐसी इन्वेंशन की थी जिसकी वजह से वो पास्ट और फ्यूचर को देख सकता था। और अभी केसी वो सारी चीजें देख ही रही होती है कि यहाँ पर दोबारा फ्रैंक आता है और फ्रैंक उसे अपने घर से बाहर जाने को कहता है, लेकिन केसी उससे कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे टुमारोलैंड नहीं पहुँचा दोगे। और अब फ्रैंक उसे एडवाइस करता है कि तुम टुमारोलैंड से दूर रहो, लेकिन यहाँ पर अब केसी फ्रैंक से जिद करती है कि मुझे टुमारोलैंड जाना है। फ्रैंक के घर में इतनी सारी एडवांस चीजें देखकर केसी को ये अंदाजा तो हो गया था कि फ्रैंक टुमारोलैंड से है। और अब वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम्हें टुमारोलैंड से क्यों निकाला गया। और इसके जवाब में अब फ्रैंक उसे कहता है कि मैंने एक फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई थी और इसीलिए मुझे टुमारोलैंड से निकाल दिया गया। अब केसी की नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ पर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आ रही थी। और अब फ्रैंक उसे बताता है कि ये सब बिल्कुल सच है और ये अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, लेकिन केसी उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और केसी का ये बिलीव एक मिरेकल लेकर आता है। और इस स्क्रीन पर अर्थ की डिस्ट्रक्शन का जो टाइम चल रहा था वो ज्यादा हो जाता है, यानी अर्थ की लाइफ बढ़ जाती है और ये तबाही थोड़ी दूर चली जाती है। ये सब कुछ फ्रैंक के लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन था, लेकिन इस सब से फ्रैंक समझ गया था कि हम जिस चीज पर बिलीव करते हैं वही होता है। और क्योंकि केसी का बिलीव इस चीज पर था कि अर्थ को कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए अर्थ की तबाही कम हो गई। अभी फ्रैंक और केसी दोनों मिलकर बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर केसी पर अटैक करने के लिए कुछ रोबोट्स आ जाते हैं। फ्रैंक केसी को उन रोबोट से बचाता है और उसे एक बाथ टब में बिठाता है। और इससे पहले कि वो रोबोट अब यहाँ पर केसी को मार दे, फ्रैंक जल्दी से उस टब को एक रॉकेट की तरह उड़ाता हुआ वहाँ से ले जाता है। और उन दोनों के यहाँ से उड़ते ही फ्रैंक का घर जल जाता है और वो सारे रोबोट यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब वो टब उनको एक रिवर तक लेकर आया था, लेकिन ये रिवर टुमारोलैंड की नहीं थी बल्कि अर्थ की ही थी। और यही इस रिवर के पास जंगल में उनको एथीना भी मिलती है। लेकिन अब यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक एथीना से नाराज है, क्योंकि एथीना ने उससे अपनी सच्चाई छुपाई थी और उसने फ्रैंक को कभी भी बचपन में ये नहीं बताया था कि वो एक इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है। लेकिन अब क्योंकि फ्रैंक को अर्थ पर खतरा था और उसे अब केसी को लेकर हर हाल में टुमारोलैंड पहुंचना था, इसीलिए अब उसे एथीना से बात करनी पड़ती है। और अब वो तीनों एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की हेल्प से आईफल टावर तक पहुंचते हैं। और इस आईफल टावर पर पहुंचने पर फ्रैंक केसी को बताता है कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर एक लैंड बनाई थी और वो लैंड एक फ्यूचरिस्टिक लैंड थी। और फ्रैंक केसी को बताता है कि इस लैंड को बनाने का उन साइंटिस्ट का मकसद ये था कि वो इस लैंड पर कुछ भी इन्वेंट कर सकते थे, उन्हें कोई भी उनकी इन्वेंशन से रोकने वाला नहीं था। और वो बताता है कि इन साइंटिस्ट ने उस लैंड का नाम टुमारोलैंड रखा था। और यहाँ पर फ्रैंक केसी को ये भी बताता है कि ये आईफल टावर इस शहर की खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये तो एक एंटीना है जो टुमारोलैंड से फ्रीक्वेंसी कैच करता है, यानी टुमारोलैंड के मैसेजेस इस अर्थ तक लाने पर हेल्प करता है। वो बताता है कि टुमारोलैंड इस आईफल टावर के बिल्कुल ऑपोजिट डायमेंशन में है। अब फ्रैंक केसी को ये भी बताता है कि इस आईफल टावर के नीचे एक रॉकेट है जो उन साइंटिस्ट को टुमारोलैंड तक लेकर जाता था और इस रॉकेट का नाम उन साइंटिस्ट ने स्पेक्टिकल रखा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस स्पेक्टिकल में बैठते हैं और जैसे ही फ्रैंक उस रॉकेट को स्टार्ट करता है तो हम देखते हैं कि आईफल टावर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसे बाहर से सारे इंसान देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अब हम इन तीनों को टुमारोलैंड में देखते हैं और यहाँ टुमारोलैंड में टुमारोलैंड का गवर्नर उन तीनों से मिलता है, जहाँ फ्रैंक उस गवर्नर को बताता है कि जो मैंने फ्यूचर बनाने वाली मशीन बनाई थी उसमें दिखाया जाने वाला फ्यूचर चेंज भी हो जाता है। लेकिन इस बात पर गवर्नर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और वो ना ही इस बारे में फ्रैंक की कोई बात सुनना चाहता था। लेकिन फ्रैंक बहुत मुश्किल से उसे अपनी बात सुनने के लिए एग्री कर लेता है और अब वो केसी को लेकर अपनी बनाई हुई फ्यूचर दिखाने वाली मशीन की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि केसी भी बहुत ज़हीन थी, इसीलिए उसे उस मशीन का हैंडल कंट्रोल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और अब केसी उस मशीन में अपने फ्यूचर का घर देखती है और इस मशीन में दिखाया जा रहा था कि केसी का घर डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन केसी इस
इस चीज पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती थी। केसी ये देखकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और उनके देखते ही देखते वहाँ पर फ्यूचर सच में चेंज हो जाता है और फ्यूचर में केसी का घर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा आज था, यानी अर्थ पर फ्यूचर में होने वाली तबाही रुक गई थी। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी गवर्नर को फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और अब वो गवर्नर फ्रैंक से कहता है कि अर्थ का क्लाइमेट दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और अर्थ के लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और वो कहता है कि अर्थ 2 महीने के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगी। और ये बात कहने के बाद गवर्नर उन तीनों को यानी केसी, एथीना और फ्रैंक को जेल में डलवा देता है और जेल में बैठे हुए एथीना इस सारी सिचुएशन की मिस्ट्री सॉल्व कर देती है। वो कहती है कि फ्रैंक ने जो मशीन बनाई है उसमें वाकई फ्यूचर बिल्कुल सच दिखता है, लेकिन वो कहती है कि फ्यूचर में वही होता है जिस बात पर हम बिलीव करते हैं। और वो अब कहती है कि फ्रैंक की बनाई हुई इस मशीन के मैसेजेस किसी न किसी तरह से अर्थ पर जा रहे हैं और अब अर्थ के लोगों ने इस बात पर बिलीव कर लिया है कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इस बात का कैसी सोल्यूशन बताती है कि अगर हम अर्थ पर नेगेटिव मैसेजेस जाने से रोक दें तो इंसान पॉजिटिव सोचने लगेंगे और उनकी पॉजिटिव थॉट से फ्यूचर जरूर चेंज हो जाएगा। और अब केसी और फ्रैंक ये सारी बात जाकर गवर्नर को बताते हैं, लेकिन गवर्नर उनकी एक बात नहीं सुनता और वो कहता है कि पहले भी अर्थ पर ये सारे मैसेजेस भेजने का मकसद यही था कि अर्थ के लोग अपने प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ करें। और इस बात का किसी जवाब देती है कि वो लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ गई है और उन लोगों ने ये बिलीव कर लिया है कि अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अब गवर्नर को इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था और वो अपने लोगों से कहता है कि इन तीनों को अर्थ पर छोड़ाओ। और अब अर्थ पर वापस जाते हुए फ्रैंक अब गवर्नर से हाथ मिलाता है। फ्रैंक के हाथ मिलाने का मकसद सिर्फ ग्रीटिंग नहीं था, बल्कि वो गवर्नर के हाथ पर लगी वॉच के बटन्स दबाना चाहता था, इससे वहाँ पर अर्थ का एक डोर बन जाएगा। और फ्रैंक का ये काम करने का मकसद ये था कि वो गवर्नर को लेकर अर्थ पर आ जाएगा और पीछे से एथीना और केसी वो मशीन डिस्ट्रॉय कर देंगी जिससे फ्यूचर के बारे में पता चलता था। यहाँ पर एथीना केसी को एक बम देती है, लेकिन गलती से केसी से वो बम अर्थ के साइड पर गिर जाता है, जिससे बचने के लिए अब गवर्नर और फ्रैंक दोबारा जल्दी से टुमारोलैंड के अंदर आ जाते हैं। और अब उनकी फाइट टुमारोलैंड में होती है। यहाँ पर अब जब गवर्नर और फ्रैंक लड़ रहे थे कि तभी एथीना फ्यूचर मशीन में देखती है कि गवर्नर फ्रैंक को शूट करने वाला है और वो जल्दी से फ्रैंक के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रैंक उस गोली से बच जाता है और वो गोली एथीना को लग जाती है। और इस गोली लगने की वजह से एथीना का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गवर्नर के ऊपर एक हैवी मेटल डोर गिरता है और अब जल्दी से केसी गवर्नर के पास जाती है और उससे उसकी गन छीन लेती है। यहीं दूसरी तरफ अब हम दोबारा फ्रैंक और एथीना को देखते हैं और यहाँ वो खत्म होती हुई रोबोट एथीना फ्रैंक से कहती है कि मेरा डिस्ट्रक्टिव बटन ऑन कर दो और मुझे उस मशीन तक ले जाओ। और अब फ्रैंक ऐसा करने के लिए अपने बचपन में बनाया हुआ वो जेट पैक ऑन करता है और फ्रैंक एथीना को उस फ्यूचर दिखाने वाली मशीन तक ले जाता है। और यहाँ अब उस रोबोट के साथ साथ वो टाइम टेलिंग मशीन भी खत्म हो जाती है और वो मशीन नीचे आकर गवर्नर पर गिरती है, जिससे गवर्नर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम मूवी के मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि केसी अब दोबारा अर्थ पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है क्योंकि केसी के भाई और फादर दोनों इंजीनियर थे, इसीलिए उनको भी टुमारोलैंड में आने की इजाजत मिल जाती है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक और केसी इस टुमारोलैंड के गवर्नर हैं। वो अर्थ के बहुत से ऐसे लोगों को टुमारोलैंड तक लेकर आते हैं जिनमें टैलेंट था, जो कुछ न कुछ नया बनाना चाहते थे, जो कुछ इन्वेंट करना चाहते थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि अब वो टाइम भी गुजर गया था जिस टाइम के अंदर अर्थ ने डिस्ट्रॉय होना था, लेकिन अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि अब लोगों ने इस बात पर बिलीव कर लिया था कि अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और यही सब दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।